की हाल है फैमिली। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं फ्रेशली रिलीज मूवी माँ देख के आया हूँ, स्टारिंग काजोल एंड रोनित रॉय। पहले मैं आपको इस मूवी के बारे में थोड़ा बता दूं। जो शैतान मूवी आई थी 1-2 साल पहले, ये उसी यूनिवर्स की मूवी है, प्रोड्यूस्ड बाय अजय देवगन। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा इसके लिए, वाह मज़ा आ गया। एक्चुअली में मज़ा आया। अपना रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और लाइक भी करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस, ऐसे रिव्यूज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं जिनको देखने में आपको ज़रूर मज़ा आएगा। ओके, सो ट्रेलर देख के हमें इतना तो समझ में आता है कि एक गांव है, उसके साथ में जंगल है, जंगल के अंदर एक राक्षस है जो कि गांव की लड़कियों को पकड़ के ले जाता है। और उन्हीं लड़कियों के अंदर काजोल की बेटी भी थी, लेकिन काजोल किसी तरह अपनी बेटी और बाकी लड़कियों को बचा के ले आती है। इस मूवी में काफ़ी डेप्थ में चीज़ें बताई हुई हैं। एक आधा पॉइंट मुझे थोड़ा ऑफ लगा एंड में जाके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, सो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टाइम है आज से 40 इयर्स पीछे, और एक अच्छे बहुत बड़े घर के अंदर, जिनको पहले वाड़ा भी कहा जाता था, उसके अंदर एक लेडी की डिलीवरी हो रही है और नीचे काली माता की पूजा चल रही है। वहाँ पे एक लड़का पैदा होता है, सब बहुत खुश थे। लेकिन फिर पता चलता है कि 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं, एक बेटी भी पैदा होती है। तो एकदम से चुप्पी सन्नाटा छा जाता है। इतना समझ में आ जाता है कि यहाँ के लोग, या स्पेसिफिकली इस घर के लोग, ये नहीं चाहते कि यहाँ पे बेटी पैदा हो। क्यों? उसका रीज़न आपको आगे समझ में आ जाएगा। जब ये सीन चल रहा होता है तो आपका दिल एकदम से कच्चा हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। पर जहाँ तक मैंने भी किस्से कहानियाँ सुनी हैं, उस टाइम पे छोटे छोटे एरियाज़ में ये चीज़ें कॉमन होती थी। इस सीन के बाद हमें सीधा 40 इयर्स आगे लेके जाया जाता है। जो लड़का पैदा हुआ था वो बड़ा हो गया है, 40 साल का हो गया है, उसकी शादी हो रखी है काजोल से, उनकी बेटी है 12 साल की। इसी रीज़न से कि उसकी बेटी हुई है, वो वापस अपने गाँव जाता नहीं है, और अपनी बेटी को तो बिल्कुल लेके नहीं जाता, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट से अपनी बेटी को दूर रखना चाहता। बट उसे खबर मिलती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है, तो ही हैज़ टू गो बैक। तो जाता है, सारे रिचुअल्स करता है, और जब वो वापस आ रहा होता है उससे पहले वो डिसाइड करता है कि मैं इस घर को, इस हवेली को बेच दूंगा, मुझे इससे कोई लेना देना है नहीं। इतना सोच के वो वापस आ रहा होता है, रास्ते में उसकी भी डेथ हो जाती है। कहानी 3 महीने और आगे बढ़ती है। काजोल को एक फ़ोन आता है, जो कि गाँव का सरपंच है रोनित रॉय, उसका फ़ोन आता है कि मरने से पहले आपके हस्बैंड ने मुझे कहा था कि वो घर बेचना चाहते हैं, तो मेरे पास डीलर्स हैं, आप आ जाइए, काम कर ले। काजोल अपनी बेटी को लेके गांव जाती है। वहाँ पे वो अपने पुरखों के घर में रहते हैं। वहाँ पे एक केयरटेकर की फैमिली भी होती है। सो मूवी आगे बढ़ती है और काजोल की बेटी के अंदर किसी तरीके की चुल मचती है कि नहीं, मुझे जंगल में जाके देखना है कि यहाँ पे कौन सा राक्षस है। वो कहीं ना कहीं से स्टोरी तो सुन ही रही थी। तो जो केयर टेकर की फैमिली है, उनकी भी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है दीपिका। वो उसको मनाती है और दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे काजोल इनको सही टाइम पे पकड़ लेती है, जंगल में जाने नहीं देती, लेकिन किसी तरह राक्षस की नज़र इन दोनों पे पड़ जाती है। जो लड़की थी दीपिका, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो उस राक्षस को समझ में आ जाता है कि हाँ, अब ये इस लायक है कि ये मेरा बीज आगे बढ़ा सकती है। वो उसे रात को उठा के ले जाता है। सब लोग काजोल और उसकी बेटी को कोसने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से ये, तुम्हारी वजह से वो उठा के ले गया, वगैरह वगैरह। 1-2 दिन लगते हैं। काजोल भी ढूंढने जाती है पुलिस के साथ मिलके जंगल में, उसको वो लड़की नहीं मिलती। तो उसकी बेटी बार बार उससे पूछती है कि भाई आखिर ऐसा क्या है, ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। तब काजोल उसे समझाती है कि ऐसे ऐसे सीन था, 40 साल पहले ही एक प्रथा चलती आ रही है, आपके फादर ने आपको कभी यहाँ लेके नहीं आए, अदरवाइज आपकी भी बलि चढ़ा दी जाती। फॉलोइंग इट उसकी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब ये सब देख के काजोल भी डर जाती है। काजोल डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को लेके यहाँ से वापस चली जाएगी। आपने ट्रेलर के स्टार्टिंग में एक सीन देखा होगा जहाँ काजोल ड्राइव कर रही हैं, एकदम से एक चुड़ैल आके गाड़ी के शीशे पे चिपक जाती है। एक्चुअली में इसमें 10 से 12 दिखाई गई हैं। वो जो सारी चुड़ैलें होती हैं, वो काजोल की बेटी को उससे अलग करके लेके जाती हैं। तब रिवील होता है कि ये राक्षस एक्चुअली में है कौन। और
फिर आगे जाके हमें राक्षस की भी बैक स्टोरी बताई जाती है और पहले हमें ये बताया जाता है कि काजोल को सपने में काली माता आई थी, जिसकी वजह से वो एक मंदिर की दोबारा से ओपनिंग कराती है जो कि 40 साल से बंद था। एक लेडी उसको समझाती है कि जो आरती करता है उसके अंदर माँ अपनी शक्तियाँ देती हैं, तो वो आरती करती है और काली माता की थोड़ी शक्ति उसके अंदर आती है। तो काजोल निकल पड़ती है अपनी बच्ची को बचाने के लिए। काली माता का आशीर्वाद लेने के बाद काजोल जाती है अपनी बच्ची को बचाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही सीन होता है जंगल में जैसे कोई गेम में बॉस फाइट होती है कि पहले गैंग मेंबर्स होते हैं और फिर मेजर बॉस आता है, बिल्कुल वैसा ही सीन था। ऐसा कुछ सीन दिखाया है कि जैसे ही काजोल उनको टच करती थी तो वो ठीक होने लग जाती थी, वो लड़कियां बैक टू नॉर्मल होने लग जाती थी। तो धीरे धीरे करके अब वो लड़कियां तो ठीक हो गई। अब इसकी अपनी बेटी बची जिसके अंदर वो बीज डालना चाह रहा था और बचा जो मेन बॉस था। फिर वो सीन आता है जिसमें हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है कि काजोल को टाई करा हुआ है जंगल के अंदर और एक एक करके उसकी बोन्स टूट रही हैं और वो नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। उसके अंदर जो माता की शक्ति थी वो एक्टिवेट हो जाती है। काजोल और जो राक्षस है उसकी फाइट होती है, वो राक्षस को मार देती है, बच्चियों को लेके जा रही होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। वैसे तो पूरी मूवी में हमें हर चीज का एक रीजन दिया गया है, लेकिन जब यहाँ इस पॉइंट पे जब बच्चियां बाहर आ गई, काजोल अपनी बेटी को लेके जा रही है, यहाँ एक बूढ़ी औरत मिलती है और काजोल को बताती है कि तुम्हारी बेटी के अंदर राक्षस का बीज आ चुका है। तो काजोल उसको वापस लेटा देती है। फिर काजोल अपने थोड़े डायलॉग्स बोलती हैं। फिर हमें थोड़े से बच्चे दिखाए जाते हैं जिनकी बलि चढ़ाई जाती है, जो छोटी बच्चियां होती हैं, जो प्रथा चलती आ रही है। तो ऐसा दिखाया गया कि हाँ, उनकी आत्माएं इधर उधर घूम रही हैं। फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, वही सेम बूढ़ी औरत एकदम से काजोल को रोक देती है कि नहीं नहीं, माँ ने तुम्हारी बात सुन ली और तुम्हारी बच्ची के अंदर वो बीज नहीं है। इस चीज का प्रॉपर लॉजिकल रीजन दिया नहीं गया। मुझे पूरी मूवी में सिर्फ एक यही पॉइंट लगा जो थोड़ा सा और अच्छे से ये सोच सकते थे, थोड़ा सा इन्होंने अनएक्सप्लेन छोड़ दिया है। अदरवाइज द एंटायर मूवी इज़ फैंटास्टिक। मेरे हिसाब से मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई। जैसे शैतान थी कि हॉरर के नाम पे वशीकरण वगैरह दिखा दिया, वो सिर्फ हॉरर जॉनरा में टिक मार्क करने के लिए था। ये मूवी एक्चुअली में हॉरर जॉनरा को लिव कर रही है। ये एक्चुअली में एक हॉरर मूवी है। इस मूवी में जंप स्केयर्स भी हैं, इस मूवी में थोड़े ऐसे सीन भी हैं जिनको देख के एक्चुअली में आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा टेरिफाइंग है। अगर मैं एक लार्जर ऑडियंस की बात करूं तो ये आपको एक हॉरर मूवी डेफिनेटली लगेगी। इस मूवी के एंड में हमें थर्ड मूवी का टीजर भी दिखाया गया है जिसमें आर माधवन वापस आया, उस जंगल की राख इकट्ठी करी, थोड़े अपने डायलॉग्स बोले और चला गया। अब ये जो सीन इन्होंने दिखाया, इसकी वजह से मैं थर्ड मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। शैतान अच्छी मूवी थी, माँ आई थिंक उससे एक लेवल और ऊपर है। अब मुझे लग रहा है कि जो थर्ड मूवी होगी वो इससे भी एक लेवल ऊपर होगी। कि ये जो पूरी मूवी है, ये जो हमने बचपन में कहानियां सुनी है काली माता की, रक्त बीज की, ये हेवीली उससे इंस्पायर्ड है। अब अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आपको बोर करेगी, टाइम पास है या एंटरटेन करेगी, तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एंटरटेन करेगी। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि 2-2.5 घंटे कब निकल गए। इस मूवी की स्टोरी इन्होंने इतनी ग्रिपिंग बनाई है कि आपको हर मिनट ये लगता रहेगा यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। थ्रिलर है, अच्छा थ्रिलर है, हर सीन का अपना महत्व है, हर कैरेक्टर का अपना महत्व है। मेरे हिसाब से वर्थ इट है ये मूवी। आप बिल्कुल जाइए ये मूवी देखने, लेकिन उनको लेके जाइएगा जिनको हॉरर मूवीज देखने का शौक है। ओवरऑल ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, टेक केयर।